नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। खबर गोरखपुर से है, जहां पर शहर के चारों तरफ अवैध और डग्गे मार स्लीपर बसों का संचालन अपने चरम पर है। यात्रियों को हो रही परेशानी और जान-माल के जोखिम के बीच में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन और पुलिस इस पर काबू पाएंगे। आप देखिए हमारी पूरी ये रिपोर्ट। गोरखपुर महानगर के एंट्री पॉइंट्स पर अवैध और डग्गामार स्लीपर बसों का जाल फैला हुआ है। ये बसें गोरखपुर से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पंजाब, जयपुर और उत्तराखंड तक मनमानी किराए पर चल रही हैं। स्थानीय यात्रियों का कहना है कि त्योहार के बाद भी इन बसों में टिकट उपलब्ध नहीं है और मजबूरन उन्हें ऐसे वाहनों में यात्रा करनी पड़ रही है जिनमें ना तो सीटों की कोई मानक संख्या तय है और ना ही सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा है। यहाँ से दिल्ली, चंडीगढ़ तमाम गाड़ियाँ जाती हैं, हर जगह हर रूट पे गाड़ियाँ हैं। और यात्री मिल जाते हैं? हाँ, यात्री ऑनलाइन बुकिंग होती है इसकी, तो ऑनलाइन ही लोग बुक करते हैं। कभी कोई अधिकारी भी आता है क्या चेक करने? और अभी तक तो हम लोग तो इतना नहीं बता पाएंगे कोई आया है कि नहीं आया है, बट चलती है गाड़ियाँ यहीं से। कितने चक्कर लगा लेते महीने में? महीने में 15। कितना मतलब बच जाता ठीक ठाक? इसमें कोई बस चाय पानी का चलता है। अच्छा, कभी कोई अधिकारी नहीं यहाँ पे आता? कोई एकदम सही बताया, कोई चेक चौकी से पैसा भी वसूलता है? नहीं, कुछ हमारे से कुछ नहीं है। कोई अधिकारी नहीं। आरटीओ कभी आता है यहाँ पे? नहीं। मतलब कि यहाँ से जाएगी गोरखपुर से निकल जाएगी, बस्ती जाएगी, लखनऊ जाएगी, आगरा जाएगी, जयपुर जाएगी, रिंगस जाएगी, सीकर जाएगी, नवलगढ़ जाएगी, झुंझुनू जाएगी। अच्छा, तो ये कितने दिन का टूर होता है? कितने दिन का टूर होता है? जैसे सर आप मान लो कि आप यहाँ से 2:15 निकलेंगे, सुबह 9 बजे पहुँच जाएंगे। रोकता नहीं यहाँ पे कोई अधिकारी, रोकता नहीं है यहाँ पे आपको? गाड़ी चेक करते हैं? गाड़ियाँ चेक करते हैं, सब होता है सिस्टम में। मतलब पेट पूजा के लिए करते हैं? टैक्स वगैरह पूरा देते हैं। कहाँ से कहाँ बस चलती है? ये देहरादून से गोरखपुर। अच्छा, ये इसके पहले तो यहाँ पे इस तरह की सुविधा नहीं थी, अब तो कब से शुरू हुई है? बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। उधर 2 मिनट के लिए वहाँ लगा दो। सूत्रों की माने तो इन अवैध बसों की मनमानी वसूली में स्थानीय पुलिस और कुछ आरटीओ अधिकारी भी शामिल हैं। बस मालिक यात्रियों से ज्यादा किराया वसूलते हैं और पुलिस को हिस्सा दिया जाता है। फिटनेस की चेकिंग तो परिवहन अधिकारियों को MB एक्ट 1988 और उत्तर प्रदेश मोटर व्हीकल रूल्स 1998 में मिला हुआ प्रदत्त है और हर जिले में होती है फिटनेस की चेकिंग। कतिपय गाड़ियाँ ऐसी होती है जो बिना फिटनेस की चलती है, या मान लीजिए 1 हफ्ता का उनको टाइम दिया जाता है कि आप अपना फिटनेस करा लीजिए। नहीं करा पा रहे हैं तो वो एनीवेयर फिटनेस में कहीं भी फिटनेस करा सकते हैं। सीजर की कार्रवाई होती है। फिटनेस अगर व्यावसायिक वाहन का नहीं है तो इसका मतलब है कि उसका रजिस्ट्रेशन फेल है, उसमें सीजर से नीचे की कार्रवाई नहीं है। देखिए, जहाँ तक बसों के अड्डे के बारे में आपने पूछा है, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट से कवर्ड जो बसें गोरखपुर से विभिन्न स्थानों के लिए जाती है, वह नौसड़ से 0 पॉइंट की तरफ आने वाले जगहों में 2-3 पेट्रोल पंप पे खड़ी होती है। इनके खिलाफ विगत दिनों CO गीडा के साथ हमारे ARTO इन्फोर्समेंट वगैरह ने मिल करके अभियान चलाया था। उक्त अभियान में काफ़ी बसें अपने लिए एक स्थान चिन्हित कर लिए हैं। वो नौसड़ से कालेसर के बीच में है। दूसरा स्थान कालेसर के पास आदित्य मोटर्स के बगल में चिन्हित किया गया है और इन लोगों ने कुछ समय मांगा है कि हमें हफ्ता 10 दिन का समय दे दीजिए, कुछ मिट्टी भराने का काम होना है, उसके बाद वो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। पहले जिस तरह से खड़े होते थे सड़क के किनारे, उस तरफ नहीं खड़े हो रहे हैं। इनके खिलाफ काफ़ी व्यापक कार्रवाई भी की गई, सीजर की भी कार्रवाई की गई है। दूसरा, जो एयरपोर्ट पे प्राइवेट गाड़ियों का संचालन हो रहा है, प्राइवेट गाड़ियों के संबंध में हम लोगों ने वहाँ पे प्रीपेड टैक्सी की व्यवस्था के लिए कई बार आवेदन मांगा है, अखबार के माध्यम से भी निकाला है, लेकिन इसमें कोई आया नहीं। और अभी जब अभियान चला है तो एक दिन 4 प्राइवेट गाड़ियाँ वहाँ से उठा करके बंद की गई है। और शहर के अंदर जो है लगातार ये अभियान चल रहा है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस अड्डा हो, चाहे वो नौसड़ तिराहा हो। और इस अभियान के उपरांत 21 गाड़ी अब तक गोरखपुर में बंद हुई है, जिसमें से 4 को हम लोगों ने व्यावसायिक वाहन में कन्वर्ट कर दिया है। लाइसेंस के संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि लाइसेंस के लिए अगर कोई इस तरह का पैसे की डिमांड कर रहा है, अवैध वसूली कर रहा है RTO ARTO के नाम पे, RI के नाम पे, तो हम लोगों का CUG नंबर है, इस पर आप दीजिए, आपकी गोपनीयता रखी जाएगी, उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन को लेकर कार्रवाई करेगी।
गोरखपुर आरटीओ संजय कुमार झा ने बताया कि अवैध बसों की सूचना मिल गई है और संबंधित जिलों को चिट्ठी भी भेजी गई है। उन्होंने कहा कि बिहार से आने वाली बसों की एंट्री पॉइंट पर चेकिंग की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं प्रदीप। मैं इस वक्त गोरखपुर से लखनऊ के मुख्य हाईवे पे हूं। मुख्य राजमार्ग है ये, और ये प्रादेशिक राजमार्ग लखनऊ होते हुए जाके दिल्ली को, मतलब यमुना एक्सप्रेसवे टच करते हुए दिल्ली चला जाता है। लेकिन यहाँ पर आरटीओ, जो प्रवर्तन दल आरटीओ विभाग गोरखपुर है, उसकी जो कुंभकर्णी नींद है उसके विषय में दिखाना चाहूँगा। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये डबल डेकर बस हैं और एसी बस हैं, और ये यहाँ से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तमाम शहरों के लिए चलाई जा रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो आरटीओ को इस विषय में ना ही कोई बात करनी है, ना ही यहाँ पर चेक करना है, और ना ही यहाँ पर जो सेफ्टी फिगर हैं, जो सुरक्षा के मानक हैं, उनको देखना है। कारण ये है कि यहाँ से एक मोटा पैसा, ये अघोषित स्टैंड एक तरह से जो प्राइवेट बस के लोग हैं, ऑनर हैं, उन लोगों ने बना रखा है। और हर दूसरे, हर तीसरे, आपने देखा होगा खबरों में, ये हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, हर दूसरे, हर तीसरे कोई डबल डेकर एसी बस जो है सड़कों पर जलती हुई नज़र आती है और तमाम जनहानि होती है, तमाम लोग मारे जाते हैं। लेकिन सेफ्टी फीचर की बात करें, सेफ्टी की बात करें तो गोरखपुर आरटीओ के सह पर चल रहा है ये स्टैंड कब बंद होगा और किस तरह से यहाँ पर प्राइवेट बसों का जो है मकड़ा जाल फैला हुआ है, किस तरह से माफिया यहाँ पर हावी हैं, वो तस्वीरों में आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि यहाँ के जो आरटीओ हैं संजय कुमार झा, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम बहुत जल्दी अभियान चलाएंगे। लेकिन इस खबर को दिखाए हुए भी करीब 15 दिन हो गए, लेकिन अब तक जो गोरखपुर के आरटीओ हैं संजय कुमार झा, उनकी नज़र यहाँ नौसड़ से लेकर और कालेसर तक के बीच में जो पॉइंट्स, अवैध पॉइंट्स बने हुए हैं, उस पर नहीं आई। देखने वाली और मज़े की बात यह है कि इस रास्ते से तमाम मंत्री, तमाम अधिकारी, गोरखपुर जिले के जिलाधिकारी, मंडलायुक्त, सभी बड़े अधिकारी गुजरते हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि सेफ्टी, सुरक्षा, ये सब कुछ ताक पर रख के जो है इन बसों का संचालन हो रहा है। बताने वाले लोग ये भी बता रहे हैं कि गोरखपुर आरटीओ में इस समय ज़बरदस्त लूट मची हुई है। लाइसेंस बनवाने के नाम पर तमाम पैसे का खेल है। इसके अलावा अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर तमाम बड़े खेल खेले जा रहे हैं, और यहाँ का जो आरटीओ विभाग है वो पूरी तरह से मौन है। अपने सहयोगी राहुल के साथ मैं प्रदीप, गोरखपुर। हालांकि सिर्फ चिट्ठी लिखने और चेकिंग करने से समस्या हल नहीं होगी। प्रशासनिक प्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के बिना ये समस्या बनी रहेगी। गोरखपुर से आने वाली इन डग्गा मार बसों का संचालन न केवल यात्रियों के लिए खतरा पैदा कर रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को भारी राजस्व हानि का सामना करना पड़ रहा है। गोरखपुर में अवैध बसों की बढ़ती गतिविधियों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यात्रियों की सुरक्षा और सरकारी राजस्व की रक्षा के लिए अब ठोस कदम उठाना बेहद जरूरी है। गोरखपुर में डग्गामार बसों की बढ़ती गतिविधियों ने यात्रियों की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा किया है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन समय रहते ठोस कदम उठा पाएगा और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित कर पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।